आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 29 का वचन 4 और 5। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। आमीन। परमेश्वर का भजन जो दाऊद ने लिखा है, इतनी प्यारे प्यारे भजन लिखे हैं दाऊद ने। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं, परमेश्वर के सबसे करीब जाने का और उसमें आनंद मनाने का सबसे प्यारी पुस्तक यही है भजन संहिता। ऐसे प्यारे प्यारे दिल खोल कर उसने भजन लिखे हैं कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे हम खुद ही इन भजनों को गा रहे हैं और हमारी आत्मा से ही भजन निकल रहे हैं। उसी का तो कहना है कि उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है परमेश्वर के लिए, आप उसे उसी नाम से स्मरण करें, उसका भजन करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का होता है। हम पाप करते हैं, लेकिन उसका जो क्रोध होता है वो क्षण भर का होता है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा मांगते हैं, यहोवा हमें, परमेश्वर हमें क्षमा भी कर देता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। वो हमसे ज़्यादा देर तक क्रोधित नहीं रह सकता। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक क्रोधित या गुस्से में नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी हमसे ज़्यादा देर तक क्रोधित नहीं रह सकता है। वो हमें माफ़ कर देता है, परंतु उसकी जो प्रसन्नता है वो जीवन भर की होती है। अगर हम उनकी आज्ञाओं पे चले, उनके वचनों को माने और उनके दिए हुए निर्देश हम माने, तो हम हमेशा प्रसन्नता से भरे हुए रहेंगे। वो प्रभु हमें कभी भी दुखी ना होने देगा, वो कभी हमें निराश ना होने देगा। ये उसी के वचन है। हमें अगर रात को रोना भी पड़े, परंतु सवेरे हमें आनंद पहुँचेगा। रात हमारी भली कैसी भी हो, एक काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह ज़रूर होती है। विश्वास कीजिए कि आज दुख है, आज परेशानी है। विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर उसके समय आने पर सब कुछ अच्छा कर देगा। जब उसका समय आएगा, जब वो रात चली जाएगी, तो वो परमेश्वर सुबह हमारे लिए वैसा ही उजाला कर देगा जैसा हम चाहते हैं। ये विश्वास कीजिए, अपने मनों में विश्वास कीजिए कि ये रात काली अंधेरी है, मगर कल का सवेरा आनंद से भरा होगा, प्रसन्नता से भरा होगा। भाइयों बहनों, आइए मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये रात जो दुखों भरी है, जो परेशानियों से है, जो बीमारियों से है, बेरोजगारियों से है, बिना संतान के है, नाना प्रकार की समस्याओं से है, परिवार में कलह है, बच्चों में ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है, बुद्धि की घटी है। ये ऐसी काली रात है, मगर ये विश्वास है कि जब तू चाहेगा तो हमारे लिए ऐसा आनंद भरा सवेरा ज़रूर होगा जिसकी हम चाह रखते हैं। हे भले परमेश्वर, इस भोर को उठाकर तूने हमें अपनी ही स्तुति करने में लगाया है। तो कितना भला परमेश्वर है कि हम भोर को उठकर किसी फालतू काम को ना कर तेरी स्तुति करते हैं। तो कितना आनंद देने वाला परमेश्वर है, जो हमें रात भर संभालता है, जो अपने दूतों को हमारी पहरेदारी में लगा देता है कि हमारे शरीर को या हमारी आत्मा को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए और उनको भी कहती हूँ कि परमेश्वर ने सबको मुँह दिया है, सबको अपना मुँह दिया है कि मुँह खोल कर प्रार्थना कीजिए। आपके पास भी ज़ुबान है, अगर नहीं है, गूंगे हैं, तो भी आत्मा तो है, एक मन तो है, एक समझ तो है जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे बच्चे संसार में हैं, ऐसे लोग संसार में हैं जिनके पास बुद्धि ही घटी है परमेश्वर, जो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जिनमें बुद्धि की घटी है। हे प्रभु, अगर तू चाहे तो उनको स्वस्थ कर सकता है, और ये मैं विश्वास करती हूँ कि तू चाहेगा कि वो स्वस्थ हो जाए, उनमें बुद्धि आ जाए। हे भले परमेश्वर, तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है, तू जीवन देने वाला है और तू हमारे जीवन को समाप्त करने वाला भी है। लेकिन जितने दिन का तूने जीवन दिया है, इस जीवन को संभाल के रख परमेश्वर, इस जीवन को संभाल के रख। हमें ये इतनी बुद्धि दे कि हम इस जीवन को नाश न करने पाए, हमारी आत्माओं को नाश न करने पाए, पर तेरे भले कार्यों में, तेरे भले मार्गों में इसे लगाएं परमेश्वर। हमारी चाह क्या है? इस संसार की चीज़ों को चाहने की चाह है, इस संसार में व्यर्थ के काम करने की चाह है,
पर तू हमें तेरी बुद्धि से भर, तेरी आत्मा से भर, क्योंकि तेरे सामर्थ्य से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बिना तेरे सामर्थ्य के हमें कुछ नहीं मिलता है। तो हमें तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भर परमेश्वर, ताकि हम तेरे मार्गों पर चलने पाएँ, उन लोगों को तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ, तेरे बारे में समझाने पाएँ कि तू परमेश्वर है। जो तेरे मार्ग पर चलेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ऐसा जीवन, ऐसी सुख सुविधाएं जो परमेश्वर तूने मनुष्य के चित्त में भी न चढ़ाई है। हे भले खुदा, तूने हमेशा हमसे प्रेम किया है, इसीलिए तो तेरा क्रोध क्षण भर का होता है। एक क्षण में तू क्रोध करता है और दूसरे क्षण में ही तू हमसे प्रेम करता है, क्योंकि तू जानता है कि तू हमसे ज़्यादा देर तक क्रोधित नहीं रह सकता। तू हमसे इतना प्रेम करता है कि तूने मनुष्य बनकर हमारे पापों को अपने कंधे पर उठाया, क्रूस पर उठाया और हमारे लिए प्राण त्याग दिए, हमारे लिए मर गया। लेकिन तूने मृत्यु पर विजय प्राप्त किए। तीसरे दिन जिंदा होकर तूने बताया है कि मृत्यु तुझ पर राज नहीं कर सकती। ये मृत्यु इंसानों पर राज करती है, मगर तुझ पर राज नहीं कर सकती। मैं विश्वास करती हूँ, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और तेरा समय आने पर, उचित समय आने पर तू इनका ज़रूर उत्तर देगा। मैं जानती हूँ तू हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो इस दुनिया को नाश करने में इतना समय लगा रहा है। और ये दुनिया जो भटकती जा रही है, पापों में लिप्त होती जा रही है, हे भले प्रभु, तेरी संतानों को चुनने में समय न लगा, तेरी संतानों के इकट्ठे करने में समय न लगा। जो तेरे लोग हैं, जो तेरी इज़राइल प्रजा है, उसे चुनने में, उसे इकट्ठा करने में समय न लगा। पृथ्वी के कोने कोने से तूने चुन रहा है, पृथ्वी के कोने कोने से तू तेरी संतानों को ढूंढ रहा है। तूने ही तो हमें चुना है, हम भी तो तेरी ही संतान है, इसीलिए तेरे पास आने पाए हैं। उन गूंगी मूर्तियों से तूने हमें बुद्धि दी है कि ये गूंगी मूर्तियां हैं जो अपना जाला भी साफ नहीं कर सकती, जो अपने आप को साफ नहीं